नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आखिर दोस्तों चल क्या रहा है उत्तराखंड उपनल संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का। कौन लोग दोस्तों नियमित होंगे, कौन नहीं होगा, संभावित क्या है, तमाम जानकारी इस वीडियो में लेकर आया हूं। कर दीजिए वीडियो को। सबसे पहले तो देखिए नई कट ऑफ से 13,500 कर्मियों को फायदा। ये क्या कट ऑफ है? जी हाँ, उपनल के जरिए जिन्हें 1 जनवरी 2016 से विभिन्न विभागों में जो तैनात हैं, लगभग 13,500 कर्मियों को समान वेतन का सीधा फायदा मिलने वाला है। पिछली बैठक में कट ऑफ में संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन कट ऑफ में संशोधन किया गया, जिसमें गुरुवार को सचिव हैं सैनिक कल्याण के, उन्होंने दोस्तों आदेश जारी किया है। पहले 10 साल सेवा की जो कट ऑफ थी वो 25 नवंबर 2015 तय की गई, लेकिन उसमें एक और साल बढ़ाया गया, 2016 कर दिया गया है, जिससे लगभग 13,500 कर्मचारी इस दायरे में आएंगे। इसमें 10 वर्ष की पूर्ण करने वाले तय कट ऑफ से करीब लगभग 11,000 उपनल कर्मचारियों को समान वेतन के दायरे में आ रहे थे। अब दोस्तों ये तो पहली कट ऑफ डेट है जनवरी 2016, और दूसरी कट ऑफ है आगे चरणबद्ध तरीके से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त उपनल कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलेगा। ये तो सरकार का कहना है। अब आगे देखिएगा। अब जियो का दोस्तों इंतजार कर रहे थे जो लोग, उनको बता दूं समान कार्य समान वेतन देने के लिए आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ, 12 नवंबर 2018 तक कट ऑफ डेट। लगातार नियोजित कर्मी को लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं 24 फरवरी को, जी हाँ 24 फरवरी 2026 को फिर दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई भी की जानी है। और दोस्तों ये मामला केवल उत्तराखंड का ही नहीं है, पूरे भारत में दोस्तों इस टाइम पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कार्य चल रहा है। इधर हरीश रावत जी भी कहते हैं चाहे उपनल कर्मी हो, चाहे माननीय अतिथि शिक्षकगण हो, या कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, जिनकी भी पहली नियुक्ति हो, और जो ही उनको 10 साल पूरे जाएं, उनको काम करते हुए उन्हें समान वेतन का लाभ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। हम सत्ता में आएंगे तो इसमें संशोधन जरूर करेंगे, ऐसा कहना है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा हरीश रावत जी का, और उनका कहना है कि अगर चुनौती है तो उसको स्वीकार करो। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को भी छुट्टियों का भी मानदेय दिया जाना चाहेगा, तो ये कहना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और जानकारी, और इधर दोस्तों पंजाब सरकार ने भी बड़ी घोषणा करी है। आप देखिएगा स्क्रीन पर, आउटसोर्स चौकीदारों को 6 हफ्ते में नियमित करे पंजाब सरकार हाईकोर्ट। 16 साल से काम कर रहे थे आउटसोर्स कर्मचारी जो चौकीदार थे, उनको बड़ी राहत दी है यहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, पूरे भारत में दोस्तों वर्तमान में ये चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं आदेश है, गाइडलाइंस है कि भैया कम से कम जिनको 10 साल हो गए हैं उनको कम से कम एक बार तो आप सेटल कीजिए इस मामले को, और उनको कहीं ना कहीं नियमितीकरण का लाभ दें। तो ये एक तो पंजाब में आपको मैंने दिखाया, उत्तराखंड में मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर भी देखिए 10 साल से काम कर रहे 2 संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण। देखिए दोस्तों ये फैसला है बिलासपुर का। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पास निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको नियमित होना है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास कहीं ना कहीं सैलरी स्लिप होनी चाहिए 10 साल की, कि हाँ मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आपके पास अटेंडेंस जो रजिस्टर होता है जिसमें आप उपस्थिति दर्ज करते हैं, कम से कम 10 साल की आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर भी होना चाहिए कि हाँ कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। तीसरा, आप जिस पद के लिए आए थे, जिस पद पे आपका ज्वाइन हुआ था, उस पद के लिए वो योग्यता आप धारित करते हैं या नहीं करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर किसी पद पर नियुक्ति आपकी हुई है और उस पद के लिए आप योग्यता धारित करते हैं और 10 साल से आपको ज़्यादा समय हो चुका है, तो इसका मतलब ये जरूर है कि विभाग को आपकी आवश्यकता है, उस पद की आवश्यकता है, काम आपका कहीं ना कहीं स्थायी है, तो फिर आपको अस्थायी क्यों किया जा सकता है। एक और फैसला मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ठेकेदार कर्मचारी का मालिक नहीं है, बल्कि केवल एक माध्यम है। कर्मचारियों को शोषण रोकने के लिए अदालत ने सरकार और निजी एजेंसियों के लिए और कड़े निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने 5 कड़े निर्देश जारी किए हैं जो बदल देंगे कहीं ना कहीं कच्चे कर्मचारियों की किस्मत। एक तो नो कैश डिलीवरी, सीधा बैंक ट्रांसफ़र होगा। कोर्ट ने आदेश दिया किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन नगद नहीं दिया जाएगा, चेक के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार को हर महीने की 7 तारीख तक हमेशा अनिवार्य रूप से कर्मचारी को बैंक खाते में पैसा भेजना होगा। ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा, अब ठेकेदारों को अगले महीने का भुगतान पेमेंट विभाग से तभी मिलेगा जब पिछले महीने के सभी कर्मचारी को ईपीएफ ईएसआई जमा करने का सबूत पेश करेंगे। अब तक ठेकेदार कर्मचारियों की जेब काटते थे लेकिन पैसा जमा नहीं करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं ये है, बिना नोटिस हटाना गैर कानूनी। अगर किसी को हटाना है पहले आप एक नोटिस दीजिए, उसके अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो बात अलग है।
तो कोर्ट ने निर्देश ये भी दिया है, किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को केवल ठेकेदार की मर्जी से नहीं हटाया जा सकता। यदि कर्मचारी को हटाना है तो उसे कम से कम 1 महीने का नोटिस या 1 महीने का वेतन देना होगा। उसका ठोस कारण विभाग को लिखित में देना होगा। एक है दोस्तों 4th नंबर पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कि मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं होगी। यदि ठेकेदार कर्मचारी का शोषण करता है तो सरकारी विभाग जहां कर्मचारी काम कर रहा है अपनी जिम्मेदारी से भी पल्ला नहीं झाड़ सकता। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में विभाग के अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितने कि कहीं ना कहीं दोस्तों ठेकेदार होगा। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन खोरी और रिश्वत रोक पर रोक लगाई है। कई मामलों में दोस्तों ये भी देखा गया ठेकेदार नौकरी देने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। हाई कोर्ट ने राज्यों को विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए हैं और जो एजेंसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाएंगी उन्हें तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। कच्चे कर्मचारियों के लिए जीत है, क्योंकि यह अक्सर देखा गया है कि विभाग बजट तो पूरा जारी करता है लेकिन बीच में कहीं ना कहीं दोस्तों ठेकेदार कमीशन काटकर कर्मचारियों को बहुत कम वेतन देते हैं। हाई कोर्ट के इन निर्देशों से अब ठेका प्रथा में कहीं ना कहीं दोस्तों पारदर्शिता आएगी और कर्मचारी को उनको गैर कानूनी जो हक है उनको मिलने का रास्ता साफ होगा। श्रमिकों का पसीना सूखने से पहले उन्हें हक मिलना कहीं ना चाहिए। आउटसोर्स एजेंसियों की कोई जमींदार नहीं है जो कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण, आपको हम समय समय पर जागरूक करते रहते हैं क्या आपके अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।